उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में ईवीएम पर उठा एक बार फिर सवाल। आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव को विपक्षी पार्टी ईवीएम पर एक बार फिर सवाल उठाने लगी है। सबका हक ऑर्गेनाइजेशन के साथ विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में ईवीएम लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी को ठीक नहीं किया गया तो भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर अधिक सीटें जीत सकती है। इस बीच सबका हक ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन में उतरी विपक्षी पार्टी की महिलाओं ने ईवीएम के चुनाव कराने को लेकर सेठ दामोदर पार्क में मोर्चा खोला। मैं अच्छा अंसारी एडवोकेट, सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। साथियों, आज ये हमारा धरना प्रदर्शन सप्ताह ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ईवीएम को बंद करने के लिए, ईवीएम पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया है। तो मैं अपनी आजाद समाज पार्टी की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से मांग करता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदय से, माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से, कि जब पूरे देश की जनता ये कहने लगी है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम के द्वारा बेईमानी की जा रही है, तो ये जनता की आवाज है, इस देश की जनता की आवाज है कि ईवीएम को बंद किया जाना चाहिए। इसलिए मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से और माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करता हूं कि ईवीएम को 2024 के चुनाव से ही रोक लगा देनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। क्योंकि जब जनता कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम के द्वारा बेईमानी की जा रही है, तो बैलेट पेपर से आप क्यों नहीं चुनाव कराना चाहते हैं? जब आप ईमानदारी से चुनाव जीत रहे हैं, आपका कहना है कि हम ईमानदारी से चुनाव जीत रहे हैं, तो बैलेट पेपर से कराइए चुनाव। बैलेट पेपर से भी अगर जीतते होंगे तो बैलेट पेपर से भी जीतेंगे। इसलिए ईवीएम पर जब दोष आ गया है, ईवीएम का जब विरोध शुरू हो गया है, तो ईवीएम को बंद कर देना चाहिए, ईवीएम पर रोक लगा देनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। यही मेरी मांग है। क्या मामला है आज जो विरोध कर रहे हैं? क्या मामला? देखिए, ये ईवीएम का मामला है और ईवीएम के विरोध में, क्योंकि ईवीएम से हमारे देश का लोकतंत्र जो है बिल्कुल मृतप्राय होता जा रहा है। इसीलिए सरकार जो हर बार ईवीएम मशीन बीजेपी को जीतता हुआ दिखाती है, जबकि ये सरकार इतने जन विरोधी कानून लाती है, जनता त्राही त्राही कर रही है, हर जगह उत्पीड़न है, बोलने की आजादी खत्म हो चुकी है। आज जो सरकार के विरोध में बोलेगा तो वो जेल जाएगा। इस तरह का पूरे देश में वातावरण बन चुका है। उसके बावजूद भी सरकार कैसे जीत जाती है, ये अब लोग समझ चुके हैं कि ईवीएम से जीत जाती है। तो ईवीएम हटाना होगा, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये हमारी मांग है कि वो इस देश के साथ न्याय करें और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस ईवीएम को तत्काल हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा चंडीगढ़ चुनाव में किस तरह से इन्होंने वोट चोरी की है। इनके माथे पर लिख चुका है कि ये वोट चोर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उसके बावजूद भी अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो इस देश को बर्बाद करने का ये फैसला होगा और इस देश का लोकतंत्र खत्म करने का ये फैसला होगा। पूनमदीप एडवोकेट, किस पार्टी से? मैं कांग्रेस से हूँ और रेवेन्यू प्रैक्टिशनर हूँ कमिश्नरी में। ईवीएम के विरोध में मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और मेरा ये मानना है कि ईवीएम से जब फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है और लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, तो फिर इसको बैलेट पेपर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जैसा कि अभी यहाँ पर बहुत सारे भाषण हुए और सब लोगों ने बताया कि ईवीएम से मतलब मेजॉरिटी जो है वो इस समय ईवीएम के विरोध में है। फिर भी मैं आपके माध्यम से मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को, सुप्रीम कोर्ट को और देश के कोने कोने तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि ईवीएम हटाकर एक फेयर इलेक्शन बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास बाबू एडवोकेट है। मैं भीम आर्मी का बरेली को मंडलाध्यक्ष हूँ। क्या विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं ईवीएम के, हमारा जो संगठन है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है, वो ईवीएम का विरोध कर रही है। लगातार चंद्रशेखर आजाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो भी इसका ईवीएम के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं। लगातार सोशल मीडिया के द्वारा भी हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। इस समय आज आप देख रहे हैं कि आज हम बरेली में इकट्ठे हुए हैं सभी लोग, क्योंकि लगातार देश के अंदर भाजपा जैसी शक्तियां इस समय ईवीएम का फायदा उठाकर जो लगातार चुनाव को जीत रही हैं
और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं। आज जो चुनाव आयोग है उसकी भी निष्पक्षता पे सवाल उठ रहा है। आज ईडी है उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठ रहा है। सीबीआई को पहले ही तोता बोला जा चुका है। हर एक संस्था जो संविधान में हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, आज वो हर संस्था बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है और उसका नुकसान ये हो रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। संविधान में लगातार बदलाव होता चला जा रहा है। सरकार इसमें पूरे देश का ही संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है। बैलेट पेपर से हम मांग करते हैं। जी, हम मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये लोकसभा 2024 का जो चुनाव है वो पूरी तरह से बैलेट पेपर से हो, तभी ये चुनाव निष्पक्ष हो सकता है, तभी ये जनता को यकीन हो सकता है इस पर। क्या कहना चाहते देखिए, मुद्दा वही है ईवीएम, और हमारा जो सबका हक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मेरे बहुत सारे साथी आए हैं। आज़ाद समाज पार्टी से आए हैं, भीम आर्मी से आए हैं, और कांग्रेस और समाजवादी को भी मेरा पूरा समर्थन है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि सबको मालूम है कि ईवीएम हटना है। जितने लोगों को मैंने बुलाया था उससे ज़्यादा लोग मेरे समर्थन में आए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। लोगों को समझना होगा, पहले हमारे शहर को जागरूक होना पड़ेगा, और इस ईवीएम को हटना ही हटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके जो नतीजे हैं वो इतने खतरनाक होंगे कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी सारे जनमानस से ये अपील है कि आप साथ आइए, अपने संगठनों के साथ आइए, अपनी पार्टी के साथ आइए, इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लीजिए, वरना जो देश है, जो लोकतंत्र है, जो हर जाति धर्म वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, उन सब का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप सब लोगों से बार बार मेरा निवेदन है कि इस जो हम अभियान चला रहे हैं ईवीएम बैन का, इसमें साथ आइए और इसमें सजग हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।